बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी फर्स्ट ईयर के नोखेज़ और ज़हीन तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 2 अपना, जिसका टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई, वो पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे हम, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसमें सिनोनिम भी हाईलाइट किए हुए हैं, उन पर भी इंशाल्लाह नज़र होगी। तो क्लियरिंग इन द स्काई, ये जो क्लियरिंग है ये छोटे खेत को कहते हैं। स्काई का मतलब होता है बुलंदियों पर, छोटा खेत बुलंदियों पर। ये उस ख़ास छोटे खेत का ज़िक्र होगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले हम राइटर का तारुफ उसमें से गुजरेंगे। राइटर का नाम है जी जेसी स्टुअर्ट। ये जेसी स्टुअर्ट राइटर का नाम है और ये बहुत सी असनाफ में राइटर ने काम किया है। और ये जो है वैसे भी स्कूल टीचर भी रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, शायरी भी, पोइट्री भी लिखी है, और इसके अलावा नावल जो है और नॉन फिक्शन जो है ना, इन्होंने अपने ज़ाती जो है मतलब ज़ात के हवाले से ऑटोबायोग्राफिकल वर्क वो होते हैं जिसमें अपनी ज़ात के बारे में बताया जाए, वो काम भी किया है। ये भी असल में ये जो स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, क्लियरिंग इन द स्काई, वो भी इनकी जो है ज़ाती एक इंसिडेंट है जो कि इनके फादर की रिजिलियंस को शो करता है, उनकी जो है ना हौसले को शो करता है, तो उसके बारे में है। 1906 में 8 अगस्त को पैदा होते हैं जी। 17 फरवरी 1984 को इनका इंतकाल होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में पूरा इनका करियर है। और इस तरह से ये था इनका छोटा सा हवाला एजुकेशन में के हवाले से। लिंकन मेमोरियल यूनिवर्सिटी, ये जी यहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है। ये तकरीबन 3 इयर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। आगे चलते हैं जी, इनका तारुफ हो गया। अब क्लियरिंग इन द स्काई का हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। दिस इज़ द वे जेस, ये रास्ता है। अब इनका नाम जेसी स्टुअर्ट है। वालिद इनके प्यार से इन्हें जेस कहते हैं, और ये वालिद का ही डायलॉग आगे लिखा भी हुआ है। वालिद क्या बता रहे हैं कि ये रास्ता है जेस, ये रास्ता, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट करना, विद हिज केन, अपनी छड़ी से, यानी कि ये रास्ता है। मेरे वालिद ने कहा जेस ये रास्ता है, और छड़ी से इशारा करते हुए अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, तरफ इशारा किस तरफ किया है जी? गहरी वादी की तरफ जो हमारे नीचे थी। ठीक है, ये अब पहाड़ी के ऊपर जो है ना बुलंदी के मकाम पर है, और इसके वालिद साहब जो हैं वो इशारा कर रहे हैं छड़ी से वादी की नीचे की तरफ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स। आई वॉन्ट टू शो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़, यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि आपने बहुत सालों से नहीं देखी है। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या गर्मी ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा चलें, यानी कि आपके ज़्यादा चलने, आपको ज़्यादा नहीं चलना चाहिए क्योंकि गर्मी है, ये कहना चाह रहे हैं। आई वाइप द स्टीम्स, मैंने धारें, लकीरें साफ़ की। स्टीम्स कहते हैं लकीरों को, लाइंस को, टॉरेंट्स को। ऑफ स्वेट, पसीने की लकीर से जब बहता है पसीना पड़ जाती है। ठीक है, वो कहते हैं मैंने पसीने की लकीरें साफ़ की, टू कीप देम अवे फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आँखों को जो है स्टिंग ना करें, उनमें खारिश पैदा ना करें। स्टिंग वैसे डंग मारने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्ट करना, ठीक है, ताकि मेरी आँखों को, पसीना जो है आपको पता आँखों ख़राब करता है, तो कहते हैं कि मैंने
कहता है कि आई वाइप्ड, मैंने साफ़ किया जो पसीने की लकीरों को अपने चेहरे से, ताकि मैं उसे बाज रख सकूं, पसीने को हटा सकूं, ताकि वो मेरी आंखों को ज़ख्मी ना करे, मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करे। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैंने अभी अभी ख़त्म किया था चलना, तकरीबन मैं आधा मील जो है ना पहाड़ी के ऊपर चलता हुआ आया था अपने घर से उनके घर तक, यानी कि अभी मैं चलता हुआ आया था, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि मज़ीद भी चलूँ। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मम, मैं प्लेटों की एक टोकरी वालदा के लिए लेके आया था। मम वालदा, बास्केट कहते हैं टोकरी को। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रास्ते में दो जगह पर फिसलन थी। स्लिप्स कहते हैं फिसलन को, फिसलन वाली जगह को आप स्लिप कहते हैं। दो जगह पर फिसलन वाली जगह थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता था, चला नहीं सकता था, क्योंकि फिसलन थी, गाड़ी फंस सकती थी उसमें। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मुझे पता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाउ हॉट इट वॉज, कि कितनी गर्मी है, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। इट वॉज 97 इन द शेड, जो साए में दर्जा हरारत था वो 97 फ़ारेनहाइट था। काफ़ी गर्मी इसमें, मतलब ये है कि बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उन इलाकों में, अमेरिका और यूरोप के में जो है ये काफ़ी गर्मी समझी जाती है जी। ये ट्रांसलेशन है जी नीचे दी हुई, ये आप स्टूडेंट्स इसकी स्लाइड को भी आप कैप्चर करके भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ भी पढ़ सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। आगे जी ये पैराग्राफ जो है ना आपको येलो हाईलाइटेड है। येलो हाईलाइटेड पैराग्राफ वो होता है जो कि बोर्ड में आया है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, इस पर आपकी लाजमी नज़र रहनी चाहिए जब भी आप, खुसूसन आखिर में जब बोर्ड की पेपर्स की तैयारी करें ना, तो फिर ये पैराग्राफ तो लाजमी इनमें से गुजर जाएं। आई न्यू दैट फ्राम जनवरी अनटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, डॉक्टरों में से एक ने उन्हें बताया था, कहा था, नॉट टू वॉक अ सिंगल लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, के जो शहर का एक ब्लॉक है उतना भी नहीं चलना, शहर के एक मोहल्ले जितना भी आपने नहीं चलना। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने यानी डॉक्टर साहब ने मेरे वालिद को कहा था कि टैक्सी लेके घर चले जाएं। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है 5 मील जो है पहाड़ी रास्ते को अबूर करते हुए चले। एंड टोल्ड मम, और मम को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने मेरे वाले साहब को बताया, उन्हें बताया, द सेम थिंग, बिल्कुल यही चीज़ बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टूर के, आप मतलब इतना ना चलें, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहे थे हार्ट का मरीज़ हैं, तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को डैमेज कर लोगे, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। लेकिन कहते चलें, डॉक्टर जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, डॉक्टर की नसीहत पे नहीं अमल किया। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, लेकिन वो जिंदा रहे और उन्होंने 5 बच्चों वाली फैमिली की जिस फैमिली में 5 बच्चे थे, यानी इनके 5 बहन भाई थे, उनकी परवरिश की। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज डेज एज एनी मैन, उन्होंने उन दिनों में इतना ही सख्त तरीन काम किया जितना कि कोई भी आदमी कर सकता हो, यानी कि सेहतमंद आदमी कर सकता हो, वो करते रहे। आई कुडंट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनको इनकार ना कर सका, यानी इस बात से ना रोक सका कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना, यहाँ पर इनकार करने के मीनिंग में आ रहा है। चलें जी, ये तो हो गया जी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसके बाद आगे मज़ीद चलते हैं। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना इरादा कर चुके थे। मेड अप माइंड का मतलब होता है इरादा करना। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो इरादा कर लेते, जब वो नियत कर लेते, ठीक है ना। मेड अप माइंड, नियत करना भी इरादा कर लेना। टू डू अ थिंग, के वो कोई काम करेंगे, ही वुड डू इट, तो फिर वो करते। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उन्हें रेंगना क्यों ना पड़ता, यानी कि रेंगने से मुराद बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती, फिर भी जब इरादा कर लेते ना तो फिर वो करते।
क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रीप करना। ही डिडंट केयर इफ इट वाज 97 इन द शेड, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि दर्जा हरारत जो है 97 है इसमें साए में, यानी शेड में इतना दर्जा हरारत है, और 16 बिलो ज़ीरो, चाहे दर्जा हरारत जो है ज़ीरो से यानी -16 हो जाए, ज़ीरो से भी 16 दर्जे नीचे चला जाए, बहुत ठंड हो जाए, फिर भी वो परवाह नहीं करते थे। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने और पसीना अपने चेहरे से पूंछा साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पास्चर, और मैं चल रहा था एक छोटे से रास्ते पर, लिटिल पाथ छोटे से रास्ते से, बिटवीन द पास्चर जो कि सब्जाजार, सब्जाजार ये जो कुदरती तौर पर उगा हुआ सब्जा है उसे कहते हैं, मवेशी वाला चढ़ते हैं उसको, सब्जाजार में से जो रास्ता बना हुआ था छोटा सा, एंड द मेडो, और जो चरागाह थी इसमें, चरागाह जहाँ पर मवेशी चढ़ते हैं। सब्जाजार जो है आप ये कह लें कि वो भी हरी भरी जगह, लेकिन कुदरती तौर पर बनी हुई पास्चर जो है वो मैनेज कर देते हैं इसके चरने के लिए मवेशियों के। कहता है कि मैं उस रास्ते पर चला, छोटे से रास्ते पे जो सब्जाजार और चरागाह के बीच में से गुजरता था। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, अचानक वो जो है चरागाह के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ, और अपनी जेब वाला चाकू निकाला, यानी छोटा चाकू निकाला, पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प, और एक डंडी काटी। डंडी जो है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है छोटे प्लांट का, उसको डंडी बोलते हैं। उन्होंने एक डंडी काटी, टेंड्रिल काटी, लॉक काटा, ऑफ अल्फाफा, बरसन का, बरसन ये जो है चारा होता है मवेशियों के लिए, उसे अल्फाफा बोलते हैं, बरसन भी बोल लेते हैं, ठीक है, बरसीम भी बोल लेते हैं। वो उन्होंने काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम, और उन्होंने ये डंडी जो है काट के इसे अपने और द सन और सूरज के बीच में पकड़ लिया, यानी धूप से बचने के लिए उन्होंने इसे पकड़ लिया। लुक एट दिस जेस, जेस इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी से कहा, उन्होंने शेखी बिखेरते हुए, शेखी मारते हुए कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाफा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या आपने देखा कि कभी इससे बेहतर बरसम उगा हो ज़मीन में से। यानी वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन देखो कितनी ज़रखेज़ है, कितनी अच्छा बरसीम जो है चारा उगा वो है। चारे की अभी एक डंडी काटी है, मोटी डंडी काट ली होगी ना, ताकि सूरज के आगे कर लें, और गर्मी थी और धूप से बच सकें। जी आगे फर्दर चलते हैं हम आगे जी। इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये बेहतरीन नज़र आने वाला, हे का मतलब चारे को कहते हैं, फीड फॉडर, ये बेहतरीन नज़र आने वाला चारा है जो मैंने कहीं देखा हो। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि अब इसने भी वाले साहब का दिल रखा है ना। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाफा इवन इन लिटिल सैंडी रिवर्स बॉटम्स, मैंने इस किस्म का बरसीम जो है छोटे रेतले दरियाई मैदानों में नहीं देखा। छोटे रेतले दरियाई मैदान ये बहुत ज़रखेज़ होते हैं, ठीक है ना। कहता है मैंने वहाँ भी नहीं देखा, जैस ने भी अपने वाले साहब का दिल रखने के लिए कहा। When I bought this little farm, जब मैंने ख़रीदा ये छोटा सा फॉर्म, जब मैंने ये ख़रीदा, वाले साहब बता रहे हैं, everyone around here said I would end up, हर कोई यहाँ पर जो मौजूद था उसने ये कहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा। एंड अप का मतलब ख़त्म हो जाना, डाई हो जाना, मर जाना। विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ज़मीन इतनी अच्छी है, तुमने ऐसे ख़रीद ली है। एट द कंट्री पुअर फॉर्म, देहाती और ये जो है ना बिल्कुल पुअर नाकिस फॉर्म जो मैंने ख़रीदा है, इसकी वजह से लोग मुझे कहते थे मैंने गलत फैसला कर लिया और अपनी फैमिली समेत मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। इफ़ आई हैड ट्राइड टू मेक लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ से रोज़ी हासिल करने की कोशिश की, इस फॉर्म से रिस्क हासिल करने की कोशिश की, तो लोग मुझे ऐसे कहते थे। ही ब्रैग्ड अगेन, उसने दोबारा शेखी मारी, ठीक है, उसने दोबारा शेखी से कहा। इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दोज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, कहता है कि मुझे 30 साल लग गए उन खस्ता हाल, यानी कि बहुत बुरी हालत में, जो एकर्स ज़मीनें थीं। एकर्स कहते हैं ज़मीन का एक रकबा, उसे एकर्स कहते हैं। तो ज़मीनों को टू मेक देम डू दिस, के अब वो इस काबिल हुई कि वो इतना अच्छा कर लें, यानी कि 30 साल लगे बेहतर बनाने में। अब ये फिर पैराग्राफ जो बोर्ड में आया है, आपकी इस पर नज़र रहनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लाइक दीज वुड्स, जस माई फादर सेड, कहता है कि आई लाइक दिस वुड्स, मुझे ये जंगल, वुड्स होते हैं, लकड़ी को वुड कहते हैं, लेकिन वुड्स जंगल को कहते हैं।
जैस मुझे ये जंगल पसंद है, मेरे वालिद साहब ने कहा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, याद करो जब हम यहाँ आया करते थे। टू हंट, शिकार करने के लिए, हंट का मतलब शिकार करना। फॉर स्क्विरल्स, गुलहरियों का, स्क्विरल्स होती हैं गुलहरियां, गुलहरियों का शिकार करने हम यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, याद करो जब हम बैठा करते थे, सैट बैठा करते थे, बीनीथ नीचे, नीचे अंडर, दीज हिकरीज इन अखरोट के दरख्तों के, हिकरीज अखरोट के दरख्त को कहते हैं। एंड द स्क्विरल्स, और गुलहरियां, थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, फेंका करती थी सब्ज अखरोट के छिलके, हिकरी शेल्स अखरोट के छिलके, डाउन एट अस, नीचे हम पर। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, जो सुबह की हवा होती थी दिन के आगाज में, ठीक है ना, दिन के आगाज में। द ब्रेक ऑफ द डे, दिन का आगाज, ये ब्रेक जो है टूटना नहीं है, आगाज है, दिन जब शुरू होता उस वक्त सुबह की जो हवा थी इन अगस्त में, वह सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते, राइप वैसे पके हुए वो कहते हैं, लेकिन क्योंकि रैबिट्स जो है राइप हो रहे हैं तो रैबिट्स जो हैं वो जवान हो रहे हैं। कहते हैं जब खरगोश जवान हो जाते जंगलों में, क्योंकि शिकार करते थे, द फ्रॉस्ट हैड कम, और सर्दियां आ जाती। फ्रॉस्ट कहते हैं पाले को, सर्दी को, ठंड को। द हिकरी लीव्स, जो अखरोट के पत्ते होते हैं, टर्न्ड येलो, तो फिर वो पीले हो जाते। एंड व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रस्टल्ड, तो उनमें सरसराहट पैदा करती, यानी पत्तों में वो जो आवाज़ आती होती है हवा जब उनमें से गुजरती है, दे रस्टल्ड, वो सरसराहट उनमें पैदा होती। द बिग लीव्स, बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो पत्ते जो हैं उनके बारे में कह रहे हैं, वो गिरते जैसे कि पीली बारिश के कतरे होते हैं, टू द ग्राउंड, जमीन पर, इस तरह तरीके से वो गिरते। ये तो था जी आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अब मजीद आगे चलते हैं। रिमेंबर ही सेड लुकिंग एट मी, याद करो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हिज पेल ब्लू आइज, अपनी पिलाहट वाली नीली आंखों के साथ। अब बूढ़े हो गए हैं ना, आंखों में मोतिया उतर आता है, आपको पता है, तो पीली नीली आंखें, पिलाहट वाली नीली आंखों के साथ मुझे उन्होंने, ही सेड, उनके जरिए देखते हुए मेरी तरफ कहा। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड्स होते हैं शिकारी कुत्ते जिनके जरिए बर्ड्स को या जानवरों को, खरगोशों को पकड़ते हैं। रैग्स, कहते हैं ये शिकारी कुत्तों के नाम है, रैग्स एंड स्काउट, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते जिनका नाम रैग और स्काउट था, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को चक्कर लगवाया करते थे, यानी खरगोशों के पीछे भागते। दीज वर गुड डेज, ये बड़े अच्छे दिन थे जैस। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, और मुझे इसी वजह से ये जो माउंटेन है, ये पहाड़ी याद है, क्योंकि यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे खरगोशों का शिकार खेलते थे। रैग्स और स्काउट जो उनके कुत्ते थे खरगोशों के पीछे भागते थे। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या आप यही मुझे दिखाना चाहते थे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ नो नो नो, कहते नहीं नहीं ये नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब, और उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। द सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान पर उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। ब्लफ कहते हैं चट्टान को, क्लिफ को, रिज को। दैट लिफ्टेड अबव फ्रॉम द फ्लैट, जो कि हमवार जमीन से ऊपर की तरफ उठ रही थी वो पहाड़ी, ठीक है ना, फ्लैट हमवार जमीन। इवन प्लेन, इसी तरह से ये इसके सिनोनिम है। टुवर्ड्स द स्काई, और ये पहाड़ी आसमान की तरफ जा रही थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो चीड़ के दरख्त थे, ठीक है ना, ये चीड़ के दरख्त होते हैं, पाइन्स ये पहाड़ों पर होते हैं, अमूमन हमारे यहाँ मरी के पहाड़ों पर ये दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहते हैं पाइन्स, चीड़ के दरख्त ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि पहाड़ी के ऊपर थे। अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, ऐसा लगता था जैसे कि उनकी लॉन्ग बोज कहते हैं शाखों की, कि उनकी लंबी लंबी शाखें जो हैं, द फिंगर्स वो उंगलियां हैं, ऐसा लगता था उनकी दरख्तों की लंबी लंबी शाखें जो हैं वो उंगलियां हैं। वर फाउंडलिंग, और वो थपथपा रही हैं, ठीक है ना, कैरेस कर रही हैं, कडलिंग कर रही हैं, थपथपाना, ठीक ना, आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारना। द सब्सटेंस, जिस्म को, किसको थपथपा रही हैं? जिस्म को। सब्सटेंस जिस्म को भी कहते हैं, मैटर, बॉडी, मटीरियल। ऑफ वाइट क्लाउड,
सफ़ेद बादल के जिस्म को। ये बड़ी अच्छी शायराना उसने तशबीह दी है कि जो बादल जो है आपको पता है पहाड़ों में ऊपर से गुजरते हैं, और पहाड़ जो है के ऊपर से बादल गुजर रहे हैं और चील के दरख्तों में से गुजर रहे हैं। तो उसने कहा है कि बादल कोई जिस्म के साथ सरगोशियाँ अटकेलियाँ कर रही थी, इनकी शाखें जो हैं वो ऐसे लग रही जैसे उंगलियां हों दरख्तों की और बादलों के वजूद के साथ खेल रही हों। बड़ी अच्छी शायराना इसने तशबीह इस प्रोज की लाइन में इस्तेमाल की है। आगे चलते हैं। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो कुछ भी चाहते थे कि मेरे वाले साहब के मैं देखूँ, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, वो सबसे ऊंची जगह पर था, ऑफ माई फॉर्म, मेरे फॉर्म के, यानी उनका फॉर्म था ना जी, वालिद का फॉर्म इन्हीं का फॉर्म है, उसकी सबसे ऊंची जगह पर वो चीज़ थी जो मेरे वाले साहब मुझे दिखाना चाहते थे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और आखिरी 3 सालों की एक्सेप्शन, सिवा यानी कि सिवाय आखिरी 3 सालों के, यानी आखिरी 3 सालों में नहीं। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर बहुत दफ़ा आया था लेकिन आखिरी 3 सालों में नहीं आया था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे यहाँ कोई ख़ास चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली ख़ास चीज़, अनयूजुअल चीज़ नहीं नज़र आई थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, ये जो पथरीली, रग्ड क्या होता है, पथरीली, संगलाख, ये जो ज़मीन थी, ये ऊंची ज़मीन थी, यहाँ पर मुझे कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई थी। आई हैड सीन ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देख रखी है। फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक पहाड़ी चट्टानों की भी, पथरीली चट्टानों की भी मैंने खूबसूरती देखी है, मैंने वो देखी हैं। एंड मैनी स्पीशीज़, और मैंने बहुत सी असनाफ को देखा है, यानी बहुत सी किस्मों के जो है बूटों को, पौधों को, ऑफ हार्ड, ऐसे पौधों को, असनाफ को देखा है, ऐसी काइंड्स को देखा है, स्पीशीज़ काइंड्स को, ऑफ हार्ड, सख्त एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, वो जो दरख्त होते हैं नरम और सख्त लकड़ी के, मैंने उनकी बहुत सी किस्मों को देख रखा है। Why do you take the path straight up the point? आप ऐसा रास्ता क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल सीधा उस नुक्ते की तरफ या उस जगह की तरफ जा रहा है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। Look at these other paths, दूसरे रास्तों की तरफ भी देखें। What are they doing here? वो रास्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप, वो कहते हैं इन पर नहीं चलना, आपने ये स्ट्रेट रास्ता ही लेना है जो सीधा उस पॉइंट पे जाता है, तो ये बताएं कि ये दूसरे रास्ते क्यों हैं, उनको क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे। आगे चलते हैं जी। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड, चंद एक कदमों के फासले से, सेवरल पाथ्स, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, सेवरल कुछ, चलें कुछ कह लें, यानी कि एक से ज़्यादा, न्यूमरस पाथ्स या बहुत सारे रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ, वो मरकजी रास्ते से अलहदा हुए, यानी एक रास्ते से बहुत से रास्ते जो हैं वो अलहदा हुए। एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और वो पहाड़ी पर वो रास्ते जो थे वो गुलाई में थे, ठीक है। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, और वहाँ जो है ना वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वो रास्ते जा रहे थे, द माउंटेन, पहाड़ी के, यानी कि ये जो रास्ता लिया ये बहुत स्टीप था, बहुत अमूदी था, फौरन खड़ा खड़ा सीढ़ी की तरह, लेकिन वो रास्तों पे अगर यूज़ करता जो कि सर्कल करते हुए जा रहे थे तो वो फिर चढ़ाई इतनी ना पड़ती, उसमें थकावट का एलिमेंट भी फिर कम आता, ठीक है ना। ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, और वाली साहब क्या कह रहे हैं, सारे जो रास्ते हैं ये एक ही जगह पर जा रहे हैं, ये आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, तब आप ये अमूदी रास्ता, ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता, ऊपर फौरी जाने वाला रास्ता क्यों ले रहे हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसके बारे में वजाहत बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, उन्होंने जो है ना आधी सांसों के साथ कहा, मतलब उनको सांस चढ़ी हुई थी, चढ़ी हुई सांस के साथ उन्होंने कहा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच द सेकेंड विंड, वो 1 मिनट के लिए रुके ताकि दूसरी बार सांस ले लें। कैच द विंड होता है सांस लेना। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड, जबकि मैं खड़ा हो गया, ठीक है, ऑन द पाथ, रास्ते पर, मुश्किल से खड़ा हुआ, मैनेज का मतलब मुश्किल से, मैंने मैनेज किया अपने आप को खड़े होने के। बाई होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, और मैंने छोटे से पौधे को पकड़ लिया, मैंने कि उसका सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ। सैपलिंग कहते हैं प्लांटलेट, छोटे पौधे को।
सीडलिंग भी आप इसे कह सकते हैं, बिकॉज इट वॉज टू स्टीप। क्यों सहारा लेके खड़ा हुआ वो बता रहा है, इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, अमूदी था ये रास्ता। स्टीप का मतलब चढ़ाई वाला, बहुत अमूदी, वर्टिकल शीयर। फॉर माई फीट टू होल्ड, और मेरे जो पाँव थे उनको वहाँ पर टिका रहना, ठीक है ना, होल्ड करना, टिका रहना मुश्किल हो रहा था। आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, इसीलिए मैंने सहारा ले लिया। ब्रेस का मतलब सहारा ले लिया। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप, तब मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू किया, द पाथ अगेन, उस रास्ते पर दोबारा से। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, और उन्होंने अपने आप को छड़ी से सहारा भी दिया, नहीं यानी छड़ी भी इस्तेमाल कर रहे थे, छड़ी का सहारा भी साथ साथ ले रहे थे। आगे चलते हैं फर्दर। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके पीछे पीछे गया। फॉलो एट हील का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, चंद कदम उनके आगे, फॉक्स स्क्विरल, एक लोमड़ गुलहरी, ये बड़ी गुलहरी होती है, लोमड़ गुलहरी, क्रॉस्ड द पाथ, वो उसने रास्ते को अबूर किया, क्रॉस किया, एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ गुजर गई। रैन अप द हिकरी ट्री, और चढ़ गई अखरोट के दरख्त पर दौड़ते हुए। सी दैट जेस, जेस देखो, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, क्या तुम, हाँ कहते मैंने देख लिया, जेस कहता है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये चीज़ मुझे कुछ याद दिलाती है। ब्रिंग बैक का मतलब माजी में चले जाना, ये मुझे चीज़ माजी में ले जाती है, कुछ याद दिलाती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, ये मुझे पुराने माजी के दिनों में ले जाती है। ये जो चीज़ है ये मुझे माजी के पुराने दिनों में ले जाती है। टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, जब भी मैं किसी लूमड़ गुलहरी को देखता हूँ। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग, लेकिन ये मुझे इतना माजी में नहीं लेके जाती एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जितना कि वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मुझे माजी में लेके जाती है। माई क्यूरियोसिटी, मेरा तजस्सुस, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, इंटरेस्ट, ठीक है ना, नोजीनेस, मेरा जो तजस्सुस था वाज अ रोस्ट, बढ़ गया, रोस्ट का मतलब बढ़ गया। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मैंने सोचा कि उन्होंने ढूंढ ली है, फाउंड का मतलब ढूंढ ली, एक नई किस्म की जंगली घास उन्होंने शायद ढूंढ ली है। और एन अनफेमिलियर, या फिर कोई अनजानी, जिसे हम जानते ना हो, अनजानी हर्ब, जड़ी बूटी उन्होंने ढूंढ ली है। और अ न्यू काइंड ऑफ अ ट्री, या फिर उन्होंने कोई नई किस्म का दरख्त ढूंढ लिया है। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, क्योंकि मुझे याद है वो वक्त जब उन्होंने एक कॉफी का दरख्त हमारे जंगलों में ढूंढा था। आगे आ गया जी, फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, हाईलाइटेड पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट। इट इज एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ दिस इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री। मैं कहता है कि इट इज एज फार एज आई नो, ये एक दफा उन्होंने एक दरख्त ढूंढा था, कहते हैं कॉफी का, मेरे ख्याल में वो अपनी किस्म का एक था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, बिल्कुल अपनी किस्म का एक, ग्रोइंग आर इन आर कंट्री, जो कि हमारे इलाके में, कंट्री यहाँ पर इलाका, देहात में उगा हुआ था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज, 2 बार मेरे वालिद साहब रुके ताकि अपने पसीने को साफ कर सकें, फ्रॉम हर आइज, अपनी आँखों पर से। एंड ही क्लाइम, क्योंकि वो चढ़ रहे थे, द सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी अमूदी पहाड़ी पर, टुवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइन, जो चीड़ की उंगलियों की तरफ जाती थी, चीड़ की शाखों की तरफ जाती थी। वो जो उसने बताया कि बादल जो है, चीड़ का दरख्त की शाखें बादल के जिस्म के साथ, सफ़ेद जिस्म के साथ अटकेलियाँ करी, पीछे आई, बड़ी शायराना तशरीह जो है ना, तशबीह, उसी के हवाले से ये यहाँ पर भी बात कर रहा है। वी रीच द लिमलेस, हम पहुँच गए बग़ैर शाखों वाले, लिमलेस होते हैं बग़ैर शाखों वाले, ठीक है ना, ब्रांचलेस, ट्रंक्स, तने, बगैर शाखों वाले तने। आपको पता है चीड़ का दरख्त लंबा होता है, शाखें उसके नीचे से नहीं होती, सब मटेरियल जो है शाखों का वो ऊपर ही होता है। कहते हैं कि हम तनों तक पहुंच गए जो जिन पे शाखें नहीं थी, ऑफ दी स्ट्रेट पाइंस, बिल्कुल जो ये जो टॉल स्ट्रेट पाइन, ये जो ऊंचे सीधे चीड़ के दरख्त थे, उनके तनों
तने जो कि बगैर शाखों के थे वहाँ तक हम पहुँच गए। हुज ब्रांचेज रीच टुवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिनकी शाखें जो हैं आसमान की गहरी बुलंदियों तक पहुँच रही थीं, आसमान में बहुत ऊंची जा रही थीं। एंड द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, अब जो सफ़ेद बादल था वो तो जा चुका था। आई सॉ क्लियरिंग, वहाँ पर मुझे एक छोटा खेत नज़र आया, साफ किताए अराजी मुझे वहाँ पे नज़र आया, क्लियरिंग, अ स्मॉल क्लियरिंग, छोटा सा खेत, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, वो तकरीबन 3/4 पौना एकड़ का था वो जो खेत था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीरान जगह में, विल्डरनेस है वीरान जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, यहाँ पर जो है कहते हैं कि बिल्कुल इस जगह के दरमियान में था वो। हार्ट का मतलब दिल में या दरमियान में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल ये जो पहाड़ी की चोटी के ऊपर था ये जी। इसके बाद आगे चलते हैं। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम किसी चीज़ के पास आए हो, यानी कि जो चीज़ मैं दिखाना चाहता था अब वहाँ आए हो। एज ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, उन्होंने कहा और उन्होंने जो ऊपर वाली तार थी, उन्होंने फेंस लगाई हुई थी ना, बाड़ लगाई हुई थी तार के ज़रिए, उसको नीचे किया सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि उस बाड़ को अबूर कर लें। क्रॉस का मतलब अबूर करना, फेंस, बाड़, हेज, बैरियर। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये है वो चीज़, ये वो चीज़ है ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, किसने ये काम किया है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने ये इस ज़मीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इस पर बाड़ लगाई है। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और बाड़ किस चीज़ के लिए लगाई है? ठीक है, तो आगे जवाब देते हैं वालिद साहब। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी, यानी कि जो मवेशी वैसे फिर रहे हैं बगैर हिफाजत के, आवारा मवेशी। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से, पास्चर चरागाह से निकल आए। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, यानी कि उनके लिए ये बाड़ लगाई। अगर चरागाह से वो किसी तरीके से निकल आए तो खेत को ख़राब ना कर दें। मी कर्टली, उन्होंने मुझे मुख्तसरन जवाब दिया। कर्टली का मतलब होता है शॉर्टली, मुख्तसरन, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हार्शनेस भी होती है इसमें, सख्ती भी। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही इस पे बाड़ लगाई इसमें। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम ऑन दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ी के ऊपर क्यों आए थे, चढ़े थे? एंड डू दिस, और ये काम किया। यास्ट, मैंने पूछा। लुक एट दिस फर्टाइल लैंड, इस ज़रखेज़ ज़मीन को देखो, अपने बेटे को कह रहा है। फर्टाइल, ज़रखेज़, रिच, फ्रूटफुल। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास इस वादी में है, उस ज़रखेज़ ज़मीन को देखो। ही लाफ्ड, उन्होंने मुस्कुराया। एज ही रीच डाउन, और फिर वो नीचे हो गए। एंड पिक्ड अप अ डबल, वो नीचे झुके, और कहते हैं रीच डाउन में नीचे झुकना, और उठा लिया डबल हैंडफुल, यानी दोनों हाथों में भर के, ठीक है ना, दोनों मतलब हाथों जोड़ के, जैसे है ना दोनों मुट्ठियां भर लें। कहते हैं उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मुट्ठी भर के उठा लिया। ऑफ लीफ रॉट, लीफ रॉट भी कहते हैं ज़रखेज़ को, लोम कहते हैं मट्टी को, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर जो है ज़रखेज़ मट्टी को उठा लिया। जी स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट हमारा हाफ चैप्टर हो गया है। इंशाल्लाह अब आपके साथ इसके दूसरे हिस्से के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।